हेलो। गुड इवनिंग। अपने मैथ में जो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक शुरू किया था आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज की क्लास में जैसे कि मैंने 2023 24 2025 में जितनी भी एग्जाम्स हुई थी उनमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं सारे इंक्लूड किए हैं, है ना। तो आज की क्लास लेने के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि एक बच्चे का तो मैसेज भी आया था कि दीदी मैथ का कोई भी टॉपिक शुरू कराओ तो थोड़ा बेसिक समझाया करो, है ना। तो देखो जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था अपन ओबियसली किसी फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ने वाले, अपने मैथ में अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और फिर एग्जामिनर मतलब कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे दे अपन 100% कर देंगे, है ना। तो आपने पिछली वाली क्लास में भी देखा होगा, ज्यादातर क्वेश्चन ओबियसली अपन ऑप्शन से कर लेते हैं या मतलब जस्ट सीधा सीधा हो जाते हैं, है ना। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है किसी टॉपिक को लेके तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या फर्क पड़ता है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर दूंगी, है ना। तो बिल्कुल देखो आज की क्लास बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले मैं जस्ट एक और बता दूं कि कल इवनिंग में अपन बिल्कुल लाइव मिल रहे हैं, तो किसी की कुछ भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल शेयर कर सकते हो, है ना। बिल्कुल सोल्व कर लेंगे। जैसे ओबियसली मैंने अपना पर्सनल टेलीग्राम लिंक शेयर कर रखा है, वहाँ पे बच्चों के मैसेज आते रहते हैं। लेकिन कभी कभार जैसे थोड़ी बिजी होती हूँ तो मतलब नहीं दे पाती, बट 100% कोशिश करती हूँ कि किसी का मतलब रिप्लाई दूँ। फिर भी जैसे किसी का ऐसे पढ़ तो लेती हूँ, रिप्लाई देना भूल जाती हूँ तो ऐसे नीचे चला जाता है, फिर से सोचती रहती हूँ कि किसी का मैसेज आया था अभी नहीं पता चल रहा किसका आया था। तो जस्ट मैं मतलब ऐसे ही सोचा है कि जस्ट हर 15 से 20 दिन में एक दिन मतलब लाइव मिलेंगे अपन, है ना। जस्ट 20 मिनट या आधे घंटे के लिए। तो आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी कुछ आपकी प्रॉब्लम है, बिल्कुल अपन सोल्व कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो आपके एग्जाम तक बिल्कुल ये सिलसिला मैं सोच रही हूँ जारी रखें, ठीक है। तो उस क्लास में बिल्कुल जुड़े, है ना। और हाँ, बिल्कुल क्लास को लास्ट तक देखना, बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप मतलब फर्स्ट क्लास अगर आपको कम समझ आई या मतलब नहीं समझ आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे कंसेप्ट आज फिर से मतलब रिपीट होंगे। तो आपको आज मतलब पहले वाली नहीं समझ आई तो आज 100% समझ आ जाएगी, है ना। तो बिल्कुल क्लास मतलब आपके लिए बेनिफिशियल होगी, है ना। और हाँ, क्लास लेने के बाद फीडबैक ज़रूर दें प्लीज़, क्योंकि मुझे उसी से पता चलेगा कि कोई कमी है या मतलब कैसा पढ़ा रही हूँ। वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ऑब्वियसली यहाँ तो मतलब देख के ऐसे लग रहा है कि जस्ट एक कैमरे को पढ़ा रही हूँ। तो आपके कमेंट से ही मुझे मतलब मोटिवेशन आता है कि हाँ मैं अच्छा काम कर रही हूँ, है ना। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर करें, ठीक है। तो देखते हैं बिल्कुल अपन। देखो क्वेश्चन जैसे देखो पिछली वाली क्लास में जैसे उस बच्चे का मैसेज आया था कि दीदी कंसेप्ट क्लियर करा करो थोड़ा। तो पिछली क्लास में भी अपने जैसे 2 मिनट के लिए समझा था और उसी पे बेस्ट सारे क्वेश्चन किए थे। मेरा तो मानना है देखो क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लें। हाँ, आज की क्लास में ये और बता दूं आपको कि जैसे मैंने बिल्कुल 2011-12 से लेके 24-25 तक के सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस देखे, तो मेरे को पता चला कि कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, बार बार 4 से 5 बार पूछ लिए गए हैं। तो उन सबको इंक्लूड किया है। और कोई क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आ रहा है वो बिल्कुल आपको क्लियरली बता दूंगी कि ये एग्जाम मतलब 4 से 5 बार आ चुका है, मतलब एग्जाम्स में ये क्वेश्चन 4 से 5 बार आ चुका है। तो बिल्कुल उसको अच्छे से समझ लेंगे, है ना। तो देखो जस्ट अपन ने मतलब जस्ट 2 मिनट के लिए बताऊं तो पिछली मतलब सार क्या था, मतलब क्लास का सार क्या था। देखो कुछ भी नहीं, जस्ट ओबियसली वहां पे क्या पढ़ा था, क्रय मूल्य, है ना। विक्रय मूल्य सारा, क्रय मूल्य मतलब जिस पे वस्तु खरीदते हैं, विक्रय मूल्य जिस पर बेचते हैं। क्रय मूल्य पे क्या मतलब लाभ हानि जो भी क्रय मूल्य पे निकालते हैं, है ना। क्रय मूल्य पे क्या होता है, या तो लाभ होगा या हानि होगी, है ना। अब देखो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, देखो लाभ होगा जैसे मान लो 10 होगा, 10% लाभ है, 10% हानि है। तो लाभ होगा तो 110 होगा, हानि होगा तो 90 होगा। अब ये बस ये मतलब थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि 110/100 करें या 100/110 करें, ऐसे 100/90 करें या 90/100 करें, है ना। तो कुछ भी नहीं, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जा रहे हैं तो क्या करना है, 110/100, है ना। लाभ के केस में मतलब इंटू में क्रय ओबियसली क्रय मूल्य आ ही जाएगा, है ना। और हानि के केस में क्या करना है, ओबियसली क्रय मूल्य तो आ ही जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या करना है 90/100, ठीक है ना। और उल्टा आ रहे हैं, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की तरफ आ रहे हैं तो इसको भी उल्टा कर दो, है ना। तो क्रय मूल्य निकालना है, ओबियसली विक्रय मूल्य दे रखा है तो क्या करेंगे, उल्टा कर दो। यहाँ पे 100/110 और हानि के केस में 100/90। बस इतना सा था, थोड़ा सा ध्यान में रख लो। बार बार क्वेश्चन आएंगे लास्ट तक, मतलब आज शायद 24 से 25 क्वेश्चन लिए हैं।
तो सारे कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, मतलब एकदम क्लियर हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और जैसे मैंने नोटिस किया, बिल्कुल आपके भले ही फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो या एसआई हो या एलडीसी हो या पशु परिचर, पता नहीं, मेरे को बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन मिले, तो कई की एग्जाम में तो इस छोटे से टॉपिक से दो दो क्वेश्चन आते हैं। और एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप 100% सही कर दोगे, है ना। तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे, है ना। तो देखो करते हैं बिल्कुल अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि क्या बोल रहे हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचता है, विक्रय मूल्य दे रखा है ना, और 10% की हानि उठाता है, 10% की हानि उठाता है। यदि 20% लाभ प्राप्त करना हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। पहले उसने विक्रय मूल्य दिया है ना, पहले देखो उसने ओबियसली यहाँ पे क्रय मूल्य होता है ना, यहाँ पे विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य दिया है कितना, 1188 रुपये में बेचता है ना। और ये बोल रहा है कि 1188 रुपये में बेचता है और उसमें हानि, मतलब हानि के बाद 1188 रुपये में बेच रहा है ना। तो यहाँ पे ओबियसली उसको 10% की हानि हो रही है। क्रय मूल्य अपने को निकालना पड़ेगा, नहीं दे रखा, तो क्रय मूल्य ओबियसली कैसे निकालेंगे, वही 1188 है ना, विक्रय मूल्य इंटू, उधर से इधर आए हैं तो 100 ऊपर चला जाएगा, इधर से उधर जाते तो मतलब 90 ऊपर चला जाता, हानि हानि मतलब 90। अब या तो 90/100 होगा या 100/90 होगा, है ना। इधर से इधर जाते तो 90/100 हो जाता, लेकिन उल्टा आ रहे हैं तो 100/90 हो जाएगा बस, है ना। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100/90, बस हो गया खत्म। ये हुआ 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 1320 रुपये क्रय मूल्य आ गया ये, है ना, क्रय मूल्य आ गया। अब देखो एक पार्ट कंप्लीट हो चुका, क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, ये क्लियरली आपको समझना पड़ेगा कि कितने पार्ट हैं। अब देखो आगे वाला क्या बोल रहा है, यदि 20% लाभ प्राप्त करना हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। पहले तो 1188 रुपये में बेची, तब तो उसको 10% हानि हो रही थी। अब वो बोल रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करना है तो कितने में बेचे, ओबियसली क्रय मूल्य अपने पास है, 20% उसको लाभ होना चाहिए, है ना, क्या 20% उसको लाभ होना चाहिए, विक्रय मूल्य निकालना है, लाभ मतलब 120। अब 120/100 करें या 100/120 करें, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जा रहे हैं तो 120/100 करेंगे, उधर से इधर आना तो 100/120 करते, है ना। अब इधर से उधर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 120/100, बस खत्म, है ना। बिल्कुल देखो 1320 इंटू 120/100, ठीक है, ये हो गया। ये देखो 132 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12×2 = 24, 2, 12×3 = 36, 38, 3 और 12×1 = 12, 3 15, 1584, ये रहा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गया ना बिल्कुल। कहाँ कौन से कंसेप्ट की जरूरत है, कोई बेसिक नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि लाभ है तो ओबियसली जैसे 10 अपन 10% मान के चलते हैं, लाभ है तो 110 हो जाएगा, हानि है तो 90 हो जाएगा, इधर से उधर जा रहे हैं तो 110 और 90 ऊपर आ जाएंगे, और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की तरफ जा रहे हैं तो 110 और 90 नीचे आ जाएंगे, बस, है ना। अब वैसे ही मतलब अंकित मूल्य बिल्कुल अपन आगे देखेंगे, ऐसे कैसे सेम, भले ही छूट हो, अगर यहाँ पे 10% छूट होती वही 90, मतलब छूट में ओबियसली हानि की तरह ट्रीट करते हैं छूट को तो वही 90, बट जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे अच्छे से समझेंगे अपन, है ना। ये आपको समझ आ गया, सारे ऐसे ही होने वाले हैं, कुछ भी कितना भी घुमा के दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे विदाउट एनी फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया, चले आगे। ठीक है जी, चलो देखो, एक वस्तु को 230 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार 15% लाभ कमाता है, यदि वह वस्तु इतने में बेचता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर एक दुकानदार 15% लाभ कमाता है ना। देखो यहाँ पे क्रय मूल्य होगा कुछ, है ना। ये क्या बोल रहे हैं कि 230 में बेच दी, 15% लाभ लेके, तो ओबियसली लाभ हो हानि हो सारा क्रय मूल्य पे ही कैलकुलेट होता है, मतलब क्रय मूल्य पे ही गणना होती है ना। तो देखो क्रय मूल्य है, उस पे उसने 15, क्रय मूल्य मतलब जिसपे मैं खरीद के लाई, है ना, ओबियसली उसी पे तो लाभ हानि जोड़ लूंगी तभी तो विक्रय मूल्य आएगा। मतलब जैसे मैं कोई जैसे 100 रुपये में चीज खरीद के लाई, है ना, उस पर मैंने मेरा 10% लाभ लिया और 110 में बेच दी, तो 10% मेरे क्रय मूल्य पे ही तो हुआ, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्रय मूल्य है कुछ,
है ना, 15% लाभ कमाएगा, है ना, 15% लाभ कमाएगा। और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 230, है ना। विक्रय मूल्य अपने को निकालना है, 15% लाभ है, विक्रय मूल्य 230 रुपये दे रखा है ना। यदि वह वस्तु 210 में बेचता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो विक्रय मूल्य तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ का मतलब 115। अब 115 बटा 100 होगा या 100 बटा 115 होगा, इधर से वापस आ रहे हैं तो 100 बटा 115 होगा, है ना। तो क्या करेंगे, जस्ट विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 230 इंटू 100 बटा 115, है ना। और ये देखो 20 और ये 23, 5 से काट दिया, और ये देखो 23 से ये घटा तो 10, ये आ गया 200 रुपये। मतलब देखो इधर ही लिखते हैं, बिल्कुल क्रय मूल्य उसका क्या हो गया, 200 रुपये क्रय मूल्य हो गया वस्तु का, है ना। अब वो क्या बोल रहे हैं, यदि वह वस्तु 210 में बेचता तो लाभ या हानि प्रतिशत। 200 रुपये में तो उसने खरीदी, 210 में बेच रहा है, मतलब कितने का, 10 रुपये का लाभ। अब 10 रुपये का लाभ किस पे, क्रय मूल्य पे, 200 पे। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 10 बटा में 200 इंटू में 100, ये हो गया 5%, है ना, 5% लाभ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो नहीं नहीं चलो कोई नहीं, आप एक बार 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लिए हैं, ताकि आपकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो मतलब क्लियर हो जाए, बिल्कुल मतलब अंडरस्टैंडिंग बन जाए। उसके बाद सारे जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे ले रखे हैं बिल्कुल, और सबको बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। ठीक है, चलो। ओ ये ज़्यादा पीछे पहुंच गई, 1 मिनट। हाँ ये क्वेश्चन पहला है, ये अपन ने कर लिया। मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं किया गया, ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ से तो स्टार्ट नहीं किया अपन ने। पता नहीं कहाँ से स्टार्ट कर दिया, कोई नहीं, इससे इससे शुरू करते हैं ना। ये पहला क्वेश्चन है, वो दोनों आएंगे फिर से देख लेंगे, ठीक है। तो देखो ये देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, मतलब स्लाइड यहीं से शुरू हो रही है, पता नहीं वो कोई बीच में निकाल रखी थी। देखो क्या है, देखो बिल्कुल देखो कि सिंधु 840 रुपये मूल्य वाली, बल्कि शुरू मतलब करने तो वही चाहिए पहले, है ना, वो अच्छे थे मतलब। अंकित मूल्य पर लास्ट से शुरू कर लिए। कोई नहीं, पता नहीं कौन सी थी, चलो क्यों दिमाग लगा रहे हैं अपन, करें फटाफट, ठीक है। आगे आएंगे तब देख लेंगे, ठीक है। ये देखो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। करते हैं बिल्कुल, देखो कैसे करें। सिंधु 840 रुपये मूल्य वाली टेबल को 10% के लाभ पर सोनू को बेचती है। वही टेबल सोनू ने मोहित को बेचते समय 5% की हानि पर बेची, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ। बहुत इजी है, कैसे करेंगे देखो, इसमें 3 स्टेप है, मतलब जस्ट बट एक ही लाइन में आंसर निकलेगा, जस्ट एक ही लाइन में। देखो कैसे, कि देखो यहाँ पे कोई सिंधु है, ऐसे लिख ले, है ना। सिंधु 840 रुपये वाली, उसने कोई उसके पास कोई 840 रुपये की टेबल थी, वो क्या कर रही है, 10% का लाभ ले रही है, और सोनू को बेच देती है। ये सोनू है ना, सोनू को बेच देती है ना। फिर वही टेबल सोनू ने मोहित को बेचते समय 5%, ये मोहित को बेच रही है ना, मोहित को बेच रही है 5% हानि पे। जस्ट हानि है तो माइनस में दिखा लेते हैं ना, पता चल जाएगा। 5% हानि पे मोहित को बेच रही है ना। और लास्ट में मतलब लास्ट में उसका विक्रय मूल्य, इसका मतलब इसको कितने में मिली वो पूछा है ना, तो कोई दिक्कत ना है, जस्ट 840 है, देखो है ना। इधर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, वही 10% लाभ है, 110/100, है ना। आगे 5% हानि है, 5% आनी है, मतलब 95/100, है ना, 95/100। तो विक्रम मूल्य वही पूछा है बस। देखो क्या होगा, 10 से 10, है ना, ये 19 और 20, ठीक है।
शायद पॉइंट में निकलेगा, हाँ पॉइंट में निकलेगा, कोई दिक्कत ना है। ये जस्ट 10 का 10 रख ले, पॉइंट लगाने के काम आएगा। 2 से काट लो इधर, कितना आया 42 है ना। 42 इंटू 11 कितना हुआ 40, पहले 42 इंटू 19 करते हैं। 42 इंटू 19, 19 दूनी 38 को 8 से लगी 3, 19 दूनी 38, 19 जैसा 19 चौक 76 और 3 79 है ना। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 8 8 9 17, 8 8 9 17, 7 9 16 और 1 17 और 8, और ये वो 1 पॉइंट 877.80 ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए बहुत इजीली हो जाते हैं। अपन को कंसेप्ट पता है कि मतलब जैसे कि यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा है, 10% का लाभ हुआ 110/100 कर दिया, 5% की हानि भी 95/100 कर दिया, और बस सबको सोल्व कर लिया, आंसर आ गया बस। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई मतलब कोई भी क्वेश्चन सब मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी पीडीएफ, बिल्कुल आप सोल्व करके देखना। कोई मतलब क्वेश्चन नहीं आए तो पूछ लेना, है ना। ये देखो, कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो उसे उस वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करना है, तो उसका अंकित मूल्य होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल देखो बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत मतलब सेम जैसे अपन करते आए ना, मतलब एक कंसेप्ट है, सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है ना। तो कोई नए नए कंसेप्ट नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। देखो बहुत इजीली कैसे करते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। देखो ऑब्वियसली पता है अपने को, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे ही ऐड होता है। तो देखो क्रय मूल्य, देखो इसका क्रय मूल्य ये दे रखा 100 रुपये है ना। अब देखो ये क्या करना चाह रहा है कि जैसे मेरे पास कोई 100 रुपये की वस्तु है, मैं उस पर 20% लाभ प्राप्त करना चाहती हूँ, है ना। तो देखो क्रय मूल्य क्या हुआ 100 रुपये है ना, क्रय मूल्य 100 रुपये है ना। 20% लाभ, 20% लाभ, तो 100 का 20% ओबियसली वैसे करके देख लो, या 100 का 20% 20 रुपये ही होता है। मतलब कितने में बेचूंगी 120 रुपये, तो मेरे को कम से कम चाहिए ही चाहिए, है ना। 100 का 20% 20 होता है, या आप ऐसे करके भी देख सकते हो कि वही अपन कैसे निकालते 100 अपन 120/100 है ना। तो वही आना 120 ही है ना। तो ओबियसली ये हो गया विक्रय मूल्य, कि इस पे तो मैं ये तो मतलब मेरे को कम से कम चाहिए ही चाहिए कि मेरा लाभ 20% हो जाए। लेकिन अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि कोई अपने अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है ना। तो उसका अंकित मूल्य, अब अंकित मूल्य ओबियसली 120 से ज्यादा लिखना पड़ेगा, तभी मैं मतलब 4% छूट दे के भी मैं 120 रुपये कम से कम ले लूं, है ना। अब 4% बट्टा मतलब 96, अब 96/100 करें या 100/96 करें, ये भी दिक्कत हो गई है ना। देखो 4% बट्टा मतलब 96 है ना, पता चल गया 96 है ना। अब देखो ये विक्रय मूल्य है, इस विक्रय मूल्य को भी बढ़ा के लिखना पड़ेगा, अंकित मूल्य निकालना है, इस विक्रय मूल्य को भी बढ़ा के लिखना पड़ेगा। बढ़ेगा तभी जब अपन 100/96 करेंगे, 100/96 करेंगे तब अंकित मूल्य आएगा। 96/100 करते ही तो 120 से भी कम चला जाएगा, मेरा लाभ और मारा जाएगा, है ना। यहाँ पे तो अंकित मूल्य 120 से भी ज्यादा आना चाहिए, तभी तो मैं 4% का बट्टा दे के भी मेरे 120 रुपये कमा लूंगी, है ना। तो 120 इंटू 100/96 ऐसे समझ आ जाए तो ठीक है। नहीं ओबियसली देखो अंकित मूल्य भी कैसे करते हैं, अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा, 4% की छूट देते हैं, तभी तो विक्रय मूल्य आता है ना। अब देखो यहाँ पे ये विक्रय मूल्य दे रखा है, इधर फिर से अंकित मूल्य की तरफ आना है, तो क्या करेंगे 100/96 जो अपन कर रहे थे, इधर जाए तो मतलब 96/100, इधर वापिस आए तो 100/96। तो अंकित मूल्य पर 4% छूट दे के तो विक्रय मूल्य आ रहा है, तो विक्रय मूल्य मतलब दे रखा है, तो अंकित मूल्य पे कैसे आएंगे 100/96 करके। अगर ये मतलब आपके मतलब ये भी नहीं समझना चाहते तो जस्ट इतना ही याद रखो कि देखो ये मेरा विक्रय मूल्य है, इसको और भी बढ़ा के लिखूंगी अंकित मूल्य, तो तभी तो छूट दे के भी इतने रुपए तो कमा ही लूंगी। और बढ़ेगा तभी जब ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो, अगर ऊपर छोटा नीचे बड़ा हो गया तो वो हमेशा कम ही होगा। तो बड़ा बड़े उसी सेंस में जब 100/96 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही बस इसका आंसर है। ठीक है, मतलब ये अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ये 12 8 96 है ना।
ये बिल्कुल 5 और 4 और ये हो गया 25, 25 5 125, ये हो जाएगा। ठीक है, 125। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बहुत इजी है। तीन ही तो चीजें हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, बट्टा और अंकित मूल्य, बस। आगे कुछ भी नहीं है। ये समझ आ गया तो आगे तो बस इन्हीं को और बढ़ा रखा है। ये बेसिक समझ में आ गया तो आगे तो कितने बड़े क्वेश्चन दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे हो जाएंगे। ठीक है, देखो बिल्कुल आगे देखते हैं। ए ने भूमि के एक भाग को 20% लाभ पर बी को बेचा और बी ने 10% के लाभ पर सी को बेचा। बस वही है ना। सी भूमि के लिए इतने चुकाता है तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। देखो ऑब्वियसली अपने को नहीं पता ए ने कितने में खरीदी, है ना। ए ने मान लो ए ने ए रुपए में खरीदी, अपने को ए की ही वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही मान लिया करो, एक्स वाई जेड के चक्कर में पड़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पे पता नहीं चलेगा यार एक्स किसका माना, वाई किसका माना, जेड किसका माना। क्यों, एबीसी दे रखी है तो एबीसी मान लिया करो ना, क्यों एक्स वाई जेड के चक्कर में पड़ते हो, है ना। तो अपने को ए की वैल्यू निकालनी है ना। अब देखो ए ने 20% लाभ पर बी को बेचा तो बी ने कितने में खरीदी, है ना। मतलब ए का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 120/100। मतलब इधर से उधर जा रहे हैं तो 120/100। फिर आगे बी ने 10% के लाभ पर सी को बेच दिया तो क्या होगा, फिर से 10% का लाभ 110/100, है ना। और ये सी, मतलब सी कितना चुका रहा, मतलब सी ने कितने में खरीदी वो दे रखा अपने को यहाँ पे 264,000, ये दे रखा है। बस इस ए की वैल्यू निकालनी है, कुछ भी नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन है ना। ले इसलिए लिया कि आपके सब, मतलब मेरा दिमाग में था कि सब टाइप के क्वेश्चन करवा दूं, कुछ बहुत ज़्यादा इजी या ऐसे कोई रिपीट हो रहे हैं उन्हीं को छोड़ा है ना। तो देखो ए की वैल्यू कैसे निकालें, 264,000 इंटू, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, ये ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, है ना। ये दोनों इधर आके मल्टीप्लाई में ऊपर चले जाएंगे ना, और 120 इंटू 110 नीचे आ जाएंगे, है ना। तो क्या होगा 100 इंटू 100 अपॉन 120 इंटू 110। बस इसको सोल्व कर लो, है ना। कैसे करेंगे देखो, ये 0 100 हो गया, है ना। ओबियसली देखो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 000, ठीक है। 11 दूनी 22, है ना। ये 2000 और 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। या ऑप्शन हो गया, ठीक है। इतना मतलब देखो मैथ में जैसे कि यहाँ पे दिख गया ना आपको कि पूरी पूरी संख्या है, पॉइंट में नहीं है, तो यहाँ पे सोचना नहीं चाहिए। 12 से ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं सोचना, 100% कटेगा, तभी तो पॉइंट नहीं आएगा, है ना। अब कोई सोचने लग जाओ यार इसको मैं काटू कि नहीं काटू, 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 100% कटेगा, है ना, तभी तो पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो हो गया ना, बिल्कुल क्लियर, बहुत इजी सा था। चलते हैं आगे। जब एक मोटरसाइकिल का मूल्य 15% बढ़ गया तो उसकी बिक्री 15% गिर गई, धनराशि की प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कम से कम शायद 3 से 4 एग्जाम में, शायद 23 या 24 में ही कई एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है ना। तो देखो कैसे करें, देखो क्या बोल रहे हैं, जब एक मोटरसाइकिल का मूल्य 15% बढ़ गया तो उसकी बिक्री 15% गिर गई। बहुत इजी है। अब देखो कई बार ये लिखा आता है कि कोई प्रभाव नहीं, अपन ये कराते हैं टिक, ये नहीं करना होता, मतलब ऐसे दिमाग में आता है 15% एक बढ़ी है दूसरी 15% घट गई, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं ऐसे नहीं करते, ये बहुत बार आ रखा है, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत इजी वे में करने वाले, देखो कैसे करेंगे, है ना। कोई जस्ट मान लो उसको पहले 100 रुपये मिल रहे थे, है ना। तो ओबियसली देखो क्या बोल रहा है, 15% बढ़ गई, मतलब साइकिल का मूल्य 15% बढ़ा दिया उससे, लेकिन उसके कारण बिक्री 15% कम हो गई। तो अब मतलब जो अपने को धन राशि मिल रही थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा ये पूछ रखा है। तो मान लो पहले 100 रुपये मिल रही थी, है ना। अब देखो 15% मूल्य बढ़ा तो उसके कारण ओबियसली अपने को 115/100 इतना फर्क पड़ना चाहिए था, लेकिन बिक्री भी तो घट गई, बिक्री 15% घट गई, तो ओबियसली 85/100, है ना। तो अब कितनी धनराशि मिलेगी ये निकालना है, बस यही आंसर है। तो देखो क्या हो गया यहाँ पे, 100 से 100 घटा, ये हो गया 17×5 = 85 और 20, है ना। ये हुआ 23×5, मतलब 5 से काटेंगे 23 और इधर 5 से काटेंगे 4, ठीक है। 23 × 17 देख लो,
17 34 33 51 को 21 लगी 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 391/4 कितना हुआ? 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36, 3 4 7 28, 4 7 28 है ना, 3 4 7 28, 4 5 20, 97.25% रही है अब बिक्री। पहले 100 थी, वो अब 97.75% रह गई, मतलब कितनी प्रतिशत घट गई? 100 में से घटाएंगे ना तो बिल्कुल 2.25% घट गई। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत बार मतलब कई बार आ रखा है क्वेश्चन, 3 से 4 बार आ रखा है ना, तो इसको बहुत अच्छे से देख लो। कुछ भी नहीं है, अपने माना मतलब मान लिया कि अपने पहले 100 रुपये कमा रहे थे, है ना। अब अगर जस्ट अपन मोटरसाइकिल की वैल्यू बढ़ाते तो अपन कितना कमाते? 115/100। लेकिन मतलब मोटरसाइकिल की जैसे कीमत बढ़ी ना, बिक्री घट गई, तो बिक्री बिल्कुल घटी, वो भी तो ले बैठेगी अपने को, अपनी वैल्यू जो प्रॉफिट हो रहा है उसको कम कर देगी, है ना। तो ऑब्वियसली 85/100 किया, इसको सोल्व किया तो कितना आया? 97.75, है ना, 97.75। ये जस्ट रुपए ही है, प्रतिशत नहीं, 97.75। पहले अपने को 100 रुपये मिल रहे थे, अब 97.75 मिल रहे हैं। तो मतलब 100 रुपये पे मतलब कितना कम हुआ? 2.75। तो 100 पे 2.75 मतलब 2.75%, है ना। मतलब इतनी अपनी जो अपने को मतलब धनराशि मिल रही थी ना, वो इतनी प्रतिशत से कम हो गई। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब कर लेना इसको। 3 से 4 बार आ रखा है एग्जाम में। ठीक है, देखो, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर 400 रुपये में बेचा, 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? देखो क्या बोल रहे हैं, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर 400 रुपये में बेचा। देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे, क्रय मूल्य मेरे को नहीं पता कितना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 20% की हानि पे बेचा तो मेरे को 400 रुपये मिले। मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य 400 रुपये दे रखा है, 20% हानि दे रखी है। हानि के लिए बस ऐसे थोड़ा सा लगा लिया करो, माइनस लगा लिया करो, लाभ के लिए प्लस लगा लिया करो, बस, है ना। क्रय मूल्य निकालना है, 20% हानि पे बेचने पे 400 रुपये मिल रहे हैं, इतना बता रखा है, कोई दिक्कत ना है। हानि मतलब 80, अब 80/100 करें, 100/80 करें, इधर से इधर आ रहे हैं तो इसलिए 100/80 करेंगे ना। तो क्या कर रहे हैं, देखो 400 इंटू 100/80 करते ही क्रय मूल्य आ जाएगा। ये कितना आएगा क्रय मूल्य? ये 8 5 40, 500, ये आ गया 500 क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्रय मूल्य आ गया 500 रुपये, है ना। अब देखो क्या बोल रहे हैं, 10% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? जो अपने सबसे पहले क्वेश्चन किया, मुझे से लग रहा है वही कहीं रिपीट तो नहीं हो गया, वही है सेम, है ना। देखो 10% का लाभ, अब देखो 500 रुपये क्रय मूल्य है, इस पे 10% का लाभ कमा के बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? इधर जा रहे हैं तो इसलिए 110/100, है ना। तो क्या करेंगे, 500 इंटू 110/100 कितना हुआ? 550, 550 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। ये रहा देखो 550। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% हानि के साथ बेचता है, यदि वह वस्तु को 375 रुपये और अधिक में बेचता तब उसे 5% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य। पिछली बार जो क्लास ली थी उसमें भी ऐसा क्वेश्चन किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, 3 से 4 बार पूछ लिया अभी तक एग्जाम में, है ना। कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। देखो क्या बोल रहे हैं कि देखो एक दुकानदार एक वस्तु को 20% हानि के साथ बेचता है, यदि वह उस वस्तु को 375 रुपये और अधिक में बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता। देखो एक बार यहाँ पे कोई मतलब वो है कीमत, इससे कम में बेच रहा है तो उसको 20% की हानि हो रही है, इससे ज्यादा में बेच रहा है तो उसको 5% का लाभ हो रहा है ना। तो देखो क्या करेंगे, मतलब दोनों मतलब 20 और 5 25, मतलब प्रतिशत 25% किसके बराबर है? देखो इसमें और इसमें वैल्यू का कितना डिफरेंस है? 375 का, 375 रुपये का डिफरेंस है ना। कीमत का 375 रुपये डिफरेंस है, और परसेंटेज में क्या फर्क है? परसेंटेज में 25 फर्क है, मतलब 25% किसके बराबर है? 375 रुपये के। बिल्कुल पिछली क्लास में भी किया था, अब भी कर रहे हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो अच्छे से समझो। देखो 20 और 25, यहाँ पे 20% क्या नहीं, यहाँ पे 5% का लाभ, टोटल प्रतिशत कितना हुआ? 25। ये 25% 375 रुपये के बराबर है,
है ना। तो 100% किसके बराबर होगा, बस ये निकालना होता है। 100% किसके बराबर होगा, 375/25 इंटू 100, 25 चौका 100, निकाल लो। 375 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौका 20 की 0 से लागी दो, 7 चौका 28, 0 से लागी 3, 4 तिया 12 और 3 हो गए ना 15, ये रहा 1500 रुपये। बस यही पूछा है क्रय मूल्य। भी नहीं, ये तो बहुत इजी है। मैं ले इसलिए लिया कि आपको बताना चाहती थी, खूब क्वेश्चन आ रहे हैं इस यहाँ से, है ना। कोई बड़ी बात नहीं आपके मतलब अभी जो वीडियो या एसआई ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत घुमा देते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही आते हैं। आपके कंसे ज्यादा फॉर्मूलों के चक्कर में पड़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कितना भी घूम जाए क्वेश्चन 100% कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन की तो देखो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट तो क्लियर हो, या जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं वो तो पता हो अपने को कैसे होते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं। देखो, एक व्यक्ति के पास एक रसायन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे जो शायद अनुपात समानुपात में मिश्रण आएगा, उसमें सारे क्वेश्चन अपन इसी इसी मतलब ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है ना, शायद वुमेन सुपरवाइजर में आया क्वेश्चन है। वो जो यहाँ पे पिछली बार लिखा था कि किस एग्जाम में आया, मैंने इस बार स्किप कर दिया क्योंकि उसमें और टाइम लगता, और मेरा उद्देश्य यहाँ पे जस्ट आपको अच्छे से समझाना है ना, कि ये बताना देखो ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी आए। राजस्थान पुलिस में अच्छे क्वेश्चन नहीं आते क्या, या ऐसा, या आरएस प्री में भी तो इजी क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा है नहीं कि यहाँ तो यार बहुत इजी क्वेश्चन आ गए और वहां तो बहुत ज्यादा टफ आ रहे हैं, इससे से ही आते हैं क्वेश्चन। थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे कर देते हैं, थोड़ा बहुत घुमा देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल देखो, वैसे भी अभी बहुत लिमिटेड टाइम है, क्योंकि मैं बिल्कुल वीडियो वालों के पहले ही बताया था कि मैं बिल्कुल उनके इकोनॉमिक सर्वे पे काम कर रही हूँ, और राष्ट्र जो इंडिया जीके, बिल्कुल हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों पे काम शुरू कर दिया है। तो नवंबर लास्ट तक आपको सब चीज़ों के नोट्स मिल जाएंगे, और वीडियो वाले के बिल्कुल 5-7 दिन में ही बिल्कुल उनको 2-3 क्लास में इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो देखो ये करते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, लेकिन बहुत इजी है, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ से, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। देखो कैसे, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखना। एक व्यक्ति के पास एक रसायन है ना। देखो, एक व्यक्ति के पास एक रसायन है जिसकी लागत 49 रुपये प्रति लीटर है। किस अनुपात में रसायन और जल को मिलाया जाए। जल हमेशा मतलब कोई भी चीज होता है, दूध, जल, रसायन, जल, जल की कीमत हमेशा 0 मानो। मतलब जल की ऐसे मानो कि जल तो अपने घर पे ही पड़ा है, जस्ट मिलाना है, जल की कोई कीमत नहीं है ना, 0 मानते हैं। ठीक है, तो देखो, किस अनुपात में रसायन और जल को मिलाया जाए कि मिश्रण 42 रुपये प्रति लीटर बेचने पर। अब देखो इस लाइन, ये है लाइन, ऊपर वाला छोड़ो एक बार। देखो कि मिश्रण 42 रुपये प्रति लीटर बेचने से उसे 50% का लाभ हो। इस लाइन का क्या मतलब है कि 42, देखो कोई मतलब यहाँ पे देखो वही कि मतलब रसायन की कीमत क्या है रसायन की कीमत क्या है नहीं दे रखी अपने को, लेकिन क्या बता रखा है कि इसको 50% लाभ के साथ बेचेंगे ना, तो अपने को 42 इतने मिलेंगे। 42 रुपये प्रति लीटर बेचने से उसे 50% का लाभ होता है। अपने को सबसे पहले चाहिए क्या, रसायन, रसायन नहीं मिश्रण। रसायन की तो दे रखी है, मिश्रण की मतलब मिश्रण की कीमत क्या है वो कैसे निकालेंगे उसके लिए हिंट दे रखी है कि मिश्रण को 50% लाभ, 50% लाभ से बेचेंगे तो 42 रुपये मिलेंगे। तो मिश्रण की कीमत कैसे निकालेंगे, ओबियसली इधर से इधर आना है, लाभ हुआ है तो ओबियसली 150/100 या 100/150। अब क्या करें, मिश्रण की कीमत 50% लाभ के बाद 42 रुपये है ना, तो मिश्रण की कीमत निकालनी है, तो इधर आएंगे ना, तो क्या करेंगे 42 इंटू 100/150, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और ये 14 तिया 42, ये 14 है ना, 14 तिया 42। ठीक है, ये हो गया 14 दूनी 28, 28 रुपये इस मिश्रण की कीमत हो गई। मिश्रण की कीमत होगी क्योंकि अपने को रसायन की कीमत दे रखी है। जल की कीमत मैंने बताया, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आगे, अनुपात समानुपात वाले में खूब आएंगे। जल की कीमत हमेशा 0 माननी है ना। तो देखो रसायन की कीमत दे रखी है, जल की कीमत 0 माननी है। मिश्रण की कीमत के लिए अपने को हिंट दे रखा था
हर चीज मतलब यहाँ पे ऐसे कोई हवा में चीजें नहीं होती। आपको मतलब हिंट पक्का मिलेगी क्वेश्चन में। यहाँ पे मिश्रण की कीमत निकालने के लिए यहाँ पे बिल्कुल हिंट दे रखी थी कि उस मिश्रण को 50% लाभ दे लेके बेचोगे तो 42 रुपए मिलेंगे। बिल्कुल मिश्रण की मतलब 50% लाभ के बाद 42 है, तो मिश्रण की कीमत निकाल ली ना अपन ने, कितनी, 28 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन मतलब जो पूछ रखा हो देख लो, है ना। अब जो जस्ट मैं थोड़ा सा बता रही हूँ वहाँ पे आप समझना है, बिल्कुल बहुत इजी हो जाएगा ना। देखो कैसे क्वेश्चन देखने में बहुत अटपटा है, लेकिन आगे परसेंटेज में, अनुपात समानुपात मिश्रण में, वहाँ पे भी ऐसे ऐसे ही करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे अपन। तो ये लास्ट तक आपका कंसेप्ट बहुत इजी हो जाएगा, बल्कि एग्जाम में ऐसे ही दिमाग में आएगा, अच्छा ये तो ऐसे ही करना है ना। तो देखो यहाँ पे 28 रुपये मिश्रण की होगी। देखो अब इधर 49 रुपये, मतलब वो अनुपात पूछा है ना, कि रसायन और जल, ओबियसली वही पूछा होगा। देखो किस अनुपात में रसायन और जल को मिलाया जाए, है ना। देखो यहाँ पे रसायन है, देखो इधर देखो, यहाँ पे रसायन है ना, विजिबल है ना, रसायन है, यहाँ पे जल है। ठीक है, रसायन है, जल है। रसायन की कीमत कितनी दे रखी है, 49 रुपये पर लीटर। जल की अपन ने 0 मानी है। मिश्रण की कितनी आ गई अपने पास, 28। दोनों को मिलाएंगे तभी तो मिश्रण आएगा। ये जस्ट एक ट्रिक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, इसलिए इस ट्रिक को बिल्कुल दिमाग में रखो। रसायन की 49 रुपये पर लीटर है, जल के अपन 0 मानेंगे, मिश्रण दोनों का मिक्सचर इसलिए बीच में रखेंगे। मिश्रण की बिल्कुल अपन ने निकाल ली है 28 रुपये, है ना। तो देखो इसको माइनस कर दो, इधर 28 आ गया, और इसको माइनस कर दो, मतलब 49 में से 28 गया, कितना बचा, 28, 29, 30, 19, 20, 21, 21 बच गया ना यहाँ पे। 28 में से 0 गया, इधर 28 बच गया, और 49 में से 28 गया, इधर 21 बच गया, और यही आंसर है। यही रसायन और जल का रेशियो होता है। रसायन और जल का रेशियो वही पूछा है, देखो रसायन और जल को किस अनुपात में मिलाएं, यही पूछ रखा है। तो इसका आंसर होगा 28:21। कट रहा है इसलिए काट दो, 7 से कट रहा है, देखो 4:3, 4:3 इसका आंसर हो जाएगा, 4:3। 1 मिनट, गलत कर दिया गया, नहीं ये सही है। ये मतलब वही मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक है। जस्ट देख लेते हैं एक बार, कोई ना, ऑप्शन में मिस्टेक है, मैं सही करके डाल दूंगी, है ना। 4:3 ही आएगा ये। ठीक है, मतलब टाइपिंग गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, 4:3 आएगा, समझ आ गया ना आपको। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मतलब सीजीएल में तो खूब आते थे ऐसे क्वेश्चन, है ना। यहाँ भी आप क्या रखे हैं मैंने देखा, बिल्कुल, और शायद आगे मिश्रण तो बिल्कुल एक टॉपिक दे रखा है, और मिश्रण के तो सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं, और बहुत इजी है, कुछ ही नहीं। जस्ट अपने को क्या बताया था, जस्ट मतलब ये बताया था कि मिश्रण को 50% लाभ लेके 42 रुपए में बेच रहे हैं, तो मिश्रण की सबसे पहले कीमत निकाल ली, है ना। मतलब कैसे निकाला, 42 × 100/150 करके। मिश्रण की कीमत कितनी आई, 28 रुपये। 1 मिनट फिर से देख लेते, कहीं कोई मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई है ना। यहाँ पे 2, 3, ये 14, 3, 42, 28, ठीक है, 28 आ गया, नहीं सही है बिल्कुल, है ना, 28 आ गया। बिल्कुल देखो, वो इसकी लागत 49 रुपये दे रखी है, 0 होगी, 28 होगी, इधर 28 आया, और ये 28 ओबियसली सही है, सही है, बिल्कुल सही है ये, है ना। 28 और 21, ये रसायन है और ये जल है। ठीक है, तो 4:728, 7 या 21, 4:3 ही आएगा, बिल्कुल 100%, है ना। ठीक है, मैं बिल्कुल सही करके डाल दूंगी, ऑप्शन सही करके डाल दूंगी, है ना। बिल्कुल आप एक बार और कैलकुलेट करके देखना, समझ नहीं आया तो बिल्कुल भेज देना ना, फिर से समझा दूंगी। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा है गड़बड़ कैसे हुई, 14, 7 या 21, 728, पता ही नहीं। चलो कोई नहीं, ठीक है, चले, ये देखो, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी से स्कैन कर करके मतलब वो टाइप करे हैं। संडे को जैसे कोई नहीं होता ऑफिस में, किससे क्या टाइप करवाऊँ, तो खुद ही करती हूँ फिर चैट जीपीटी से टाइप करके। तो वो मतलब कई कई बार तो इतना गड़बड़ करता है, लाभ को हानि, हानि को लाभ, कुछ को कुछ ही लिख देता है। तो जस्ट मैं कोशिश तो करती हूँ एक बार टाइप करने के बाद सारे क्वेश्चन फिर से देखूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कई की मिस्टेक रह जाती है ना। देखो ये क्या बोला है, एक वस्तु को 20% की छूट के बाद 400 रुपये में बेचा जाता है।
यदि इस पर 10% की छूट दी जाती तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता। देखो बहुत ईजी है, क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु को 20% की छूट के बाद 400 रुपये में बेचा जाता है ना। छूट ओबियसली किस पे दी जाती है, छूट अंकित मूल्य पे दी जाती है। जैसे लाभ हानि मतलब आती दिमाग में क्या आता है, क्रय मूल्य पे कैलकुलेट हुई है, वैसे छूट अंकित मूल्य पे। तो यहाँ पे क्या दिया देखो, अंकित मूल्य कुछ भी होगा नहीं पता भी है ना। क्या बोल रहे हैं, अंकित मूल्य 20% की छूट दे रहे हैं, 20% की छूट देने के बाद 400 रुपये में बेच दिया है। यदि इस पर 10% की छूट दी जाती तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता, देखो ओबियसली अंकित मूल्य वही वही है, मतलब सीक्वेंस। अंकित मूल्य 20% की छूट दी, 400 रुपये में बेच दिया है ना। अंकित मूल्य अब कैसे निकालेंगे, इधर से इधर आ रहे हैं, छूट मतलब 80, हानि मतलब 80, लाभ मतलब 120। अब ओबियसली 80 तो है पता चल गया, लेकिन अब 100/80 करे 80/100 करे, इधर से इधर आ रहे हैं ना, तो ओबियसली 100/80 है ना। तो क्या करेंगे, 400 इंटू 100/80, ठीक है। ये 1 से 1, 8×5=40, 8×5=40, ये हो गया 500, ठीक है। 500 रुपये उसका अंकित मूल्य हो गया, ठीक है, अंकित मूल्य 500 रुपये हो गया। अब क्या बोला है, तो इसका अब देखो 500 रुपये अंकित मूल्य हो गया, एक एक मतलब एक लाइन से इतना आ गया। अब दूसरा मतलब पार्ट क्या बोल रहा है कि यदि इस पर 10% की छूट दी जाती है तो इसका विक्रय मूल्य। अब 500 से इधर जा रहे हैं, 10% की छूट देंगे, 500 से इधर जा रहे हैं, 10% की छूट देंगे, कुछ भी नहीं, ऑब्वियसली 10% की छूट मतलब 90। अब 100/90 करें या 90/100 करें, इधर से इधर जा रहे हैं तो 90/100 करेंगे ना। तो क्या करेंगे, 500 इंटू 90/100, ये कितना हुआ 450, मल्टीप्लाई करेंगे ना 500 50 और 90 को, तो 450, ये हो गया 450, ठीक है। तो हो गया ये विक्रय मूल्य, बस यही था, बस इतना से ध्यान रखना है, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, बस। भले ही अंकित मूल्य हो, छूट हो, क्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य हो, लाभ हो, हानि हो, सब ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहे हैं, एक पंसारी के पास 80 की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 80 किग्रा चावल थे, जिस इसलिए देखो थे को था करा, बहुत सारी मिस्टेक मिलेंगी, टाइपिंग है ना। एक पंसारी के पास 80 किग्रा चावल था, जिसका एक भाग उसने 8% लाभ पर बेचा और शेष 18% लाभ पर उसको कुल मिलाकर 14% का लाभ हुआ, तो 18% बेचे गए चावलों की मात्रा वही है जो अभी करा है। मैं बोल रही हूँ ना आपको, जो अपन आगे करेंगे ना, रेशियो या आपका जो भी है अनुपात, समानुपात या मिश्रण, सारे एक ही मेथड पे करेंगे जो अभी अपन पीछे डिस्कस करके आए मिश्रण वाले में। आपको धीरे धीरे देख के मतलब एक बार 4-5 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे ना, ऐसे तो दिमाग में देखते ही समझ आएगा यार, ये तो उसी से करे, क्रॉस वाले से बहुत इजीली सारे क्वेश्चन हो जाते हैं 100%। देखो कैसे, अब देखो वो क्यों लगाना है, देखो पहले सबसे पहले तो ये दिमाग लगाओ, देखो क्या बोल रहे हैं, एक पंसारी के पास 80 किग्रा चावल थे, ठीक है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। आगे देखो क्या, एक भाग उसने 8% लाभ पर बेचा, शेष 18% लाभ पर बेचा। देखो एक क्या बोल रहे हैं, एक तो 8% पर बेचा, बाकी का 18% पर बेचा, लेकिन दे क्या रखा है, कुल मिलाकर 14% का लाभ हुआ। ये 8%, कुछ भाग पे 8% का लाभ हुआ, कुछ भाग के 18% पे लाभ हुआ, लेकिन टोटल उसको 14% लाभ हुआ। वही आ गया ना, एक तरफ रसायन, एक तरफ जल और उनका मिश्रण, वही है। एक भाग 8% पे बेचा, एक 18% पे बेचा, और ओवरऑल उसको 14% का लाभ हुआ। ये पेन विजिबल है क्या, मैंने इतने ही ऐसे क्वेश्चन करवा दिए, ऐसे लग रहा है ज्यादा विजिबल नहीं है। एक मिनट, मोटा कैसे करूँ इसको, हाँ रुको 1 मिनट, ठीक है, ज़्यादा मोटा हो जाएगा, 1 मिनट बस। कोई ना, ब्लैक ही लेते हैं, है ना। देखो क्या कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, देखो एक भाग 8% पे बेचा, दूसरा भाग 18% पे बेचा, और ओवरऑल उसको 14% का लाभ हुआ, है ना। तो अब ये बेच रहा है, मतलब अपने को निकालना क्या है,
ये इन दोनों के बीच में रेशियो, मतलब अपने को ये पता चल जाए कि 8% पे इतना और 18% पे इतना, मतलब दोनों के बीच में रेशियो क्या है, तो कुछ भी निकाल सकते हैं फिर। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इधर मतलब माइनस करेंगे तो 4, और इधर 8 और 14 का डिफरेंस 6, ये दोनों का रेशियो आ गया। ये 4 और 6 मतलब 2:3, है ना। अब क्या पूछा है कि ओबियसली 80 किग्रा चावल दे रखा है ना। और क्या पूछा लास्ट में, 18% पर बेचे गए चावलों की मात्रा, ये वाला पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, 80 को 2 और 3 के रेशियो में तोड़ना है बस। 80 को 2 और 3 के रेशियो में कैसे तोड़ेंगे, 3 वाले रेशियो का पार्ट निकालना है, 3 वाले का। तो 3 को ऊपर लिखो, दोनों का प्लस नीचे लिखो, और इनटू में 80 कर दो। ठीक है, मतलब 80 को 2 और 3 के रेशियो में कैसे तोड़ेंगे, रेशियो वाले में बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो 2 और 3 में 80 को कैसे तोड़ेंगे, 3 वाले को निकालना है, तो 3 वाला ऊपर लिखो, दोनों का प्लस नीचे लिखो, और इनटू में 80 कर दो बस। ये हो गया 120। 120 क्या कर रही हूँ मैं, 16 × 5 = 80, 16, ये 16 हो गया ना, 16 × 5 = 80, 16 तिया 48। ठीक है, 48, ये हो गया 48 की ग्राह। ठीक है, आ गया ना समझ में। तो जस्ट ऐसे ही करना है, 8%, 18%, जो बीच में मिश्रण या ओवरऑल दे रखा है उसको बीच में लिखा, और दोनों का रेशियो निकाल लिया, रेशियो 2:3 आया। अब जो 80 की ग्राह है उसको 2 और 3 के अनुपात में तोड़ना है बस, है ना। आप वो समझ में नहीं आया तो ऐसे भी समझ सकते हो। 80 मतलब 2 और 3 5 के बराबर है, तो एक कितने, देखो 80 इन दोनों का योग देखो, 2 और 3 5 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हुआ, ऑब्वियसली भाग देंगे ना। 80 5 के बराबर है, तो एक 16 के बराबर हुआ, 16 के बराबर हुआ। और ये देखो 3 वाला निकालना है, तो 3 कितने के बराबर होगा, 16 तिया 48 के बराबर। ठीक है, हो रहे हैं ना बहुत इजीली। बता देना प्लीज कोई समझ नहीं आया तो, ठीक है। चलो करते हैं आगे। एक व्यक्ति एक कृषि क्षेत्र खरीदता है, वह इस भूमि का, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद ये भी सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छे से करते। देखो कि एक व्यक्ति एक कृषि क्षेत्र खरीदता है, वह इस भूमि का 1/3 भाग 20% हानि पर बेचता है, और 2/5 वह भाग 25% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर 10% संपूर्ण लाभ के लिए, 1 मिनट, कुल मिलाकर 10% संपूर्ण लाभ के लिए उसे शेष भूमि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी चाहिए। मतलब देखो भूमि को 3 भागों में बेच रहे हैं, पहले उसका 1/3 भाग बेच रहे हैं, फिर उसका 2/5 भाग बेच रहे हैं, फिर उसने पूछ ही लिया कि जो बचा हुआ शेष भाग है ना उसको किस मतलब लाभ पे बेचे, कि ओवरऑल उसको, ओवरऑल ओवरऑल कितने का लाभ हो जाए। देखो कुछ देर का है, 20% हानि और 2/5 भाग इतने, कुल मिलाकर 10%, मतलब ओवरऑल उसको 10% लाभ हो जाए, है ना, ये पूछा है। तो देखो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, जस्ट सीधा सा तरीका है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं करना, है ना। देखो क्या करेंगे, हानि को माइनस में लिखते जाएंगे, लाभ को प्लस में लिखते जाएंगे, क्योंकि ओबियसली हानि तो माइनस होनी है ना। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, 1/3, 1/3, 1/3 इंटू 1/3 भाग को 20% हानि पे बेच रहे हैं, है ना, तो 1/3 इंटू 20 करा, वो माइनस में ले लिया, है ना, प्लस आगे वाला 2/5, 2/5 भाग कितने प्रतिशत लाभ पे, 25% लाभ पे। ठीक है, प्लस कितना बच गया, भाग 1 होता है ना, 1/3 और 2/5 तो उसने बेच दिया, बचा कितना, कैसे करेंगे, एक मतलब 1/3 और 1/5 दोनों जुड़ के कितने हुए, 1/3 और 1/5 जुड़ के कितने हुए, 15, एलसीएम लिया, है ना, 3 5 15 और 5 दिया 15, 8/15 हो गया, 8/15 हो गया, मतलब बचा कितना, 7/15 भाग बच गया। थोड़ा थोड़ा मतलब क्रॉस चेक करते चलते सही है क्या ना, 7/15 ये भाग बच गया। देखो 1/3 भाग उसने पहले बेच दिया, फिर देखो देखो ये गलत कर दिया, 2/5 है ये, 2/5 पहले उसने कितना बेच दिया, 1/3 और 2/5 बेच दिया। ठीक है, 1/3 और 2/5 बेच दिया, है ना, टोटल कितना बेच दिया, एलसीएम लिया, 5 दिया 15, 3 5 15 और 5 दिया 15, 3 दूनी 6, मतलब 11/15 भाग बेच दिया। तो कितना बचा, एक में से 11/15 घटाएंगे तो 4/15 बच गया, है ना।
टोटल एक होता है, एक में से उसने 1/3 पहले बेच दिया, फिर 2/5 बेच दिया, तो अब कितना बचा? तो 1/3 और 2/5 को जोड़ के टोटल एक में से घटाना है बस, है ना। जस्ट सीधा ऐसे भी कर सकते हो कि इसको जोड़ो और इसको 1 में से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 4/15 भाग, है ना। वो 4/15 भाग को किस लाभ पर बेचे कि ओवरऑल उसको 10% लाभ मिल जाए, ये पूछा है ना। तो यहाँ पे कितना आया अपने पास? 4/15, है ना। तो ये 4/15, है ना। जो निकालना है वो नहीं पता, एक बार एक्स मान ले, है ना। और टोटल किसके बराबर होना चाहिए? ये 10 इंटू ओबियसली एक है टोटल, तो 10 ही लिख दो, बस यही आंसर है ना। बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इजी है, समझ आ गया होगा आपको, है ना। ठीक है, देखो कुछ ही नहीं, 1/3 20% हानि पे था इसलिए माइनस कर दिया, 2/5 25% लाभ पर है। अब 1/3 और 2/5 दोनों को जोड़ के एक में से घटा दिया तो 4/15 भाग बच गया। अब 4/15 भाग मान लेते हैं 80% लाभ पे है, और टोटल एक भाग ओबियसली सारे मिलके एक होगा, और वो कितने प्रतिशत लाभ पे? 10% लाभ पे, तो 10 हो गया बराबर में, है ना। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, बस कुछ ही नहीं करना, है ना, कुछ ही नहीं। तीनों का एलसीएम लेंगे, 3 5 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। अब 3 का 5, मतलब 3 का भाग 5 बार जाएगा, और उधर 20 5 100, प्लस 5 दिया 15, और 3 दूणु 6, और 25 छिका 150, है ना। प्लस 15 का भाग एक बारी तो प्लस 4x, है ना। इक्वल्स टू में 10 है, लेकिन इस 15 को भी इधर हटा दो, तो उधर जाके कितना बन जाएगा? ये 150, है ना। इधर देखो ये 100 और 150 मतलब कटे तो कितना बचा इधर? प्लस, प्लस का 50, और ये इधर गया तो मतलब प्लस का 50 इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो इधर कितना बचेगा? 100। तो अक्स कितना हुआ यहाँ पे? 25, 25% लाभ पे बेचना पड़ेगा उसको बचा हुआ, है ना। ये हो गया 25, ठीक है। जस्ट कैलकुलेशन है, कुछ ही नहीं है। कंसेप्ट था वो इतना ही है कि देखो जितना भाग है बस उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। यहाँ तो जस्ट हानि है, वो ऐसे भी पूछ सकता है कि इस पे इस इतने पार्ट पे इतना लाभ, इतने पार्ट पे इतना लाभ, बचे हुए पार्ट को किस लाभ पे बेचे कि ओवरऑल उसको इतना लाभ मिल जाए, है ना। कुछ ही नहीं, बहुत ईजी है ना, देख लेना, बिल्कुल बहुत ईजी है। समझ नहीं आया तो बता देना, है ना। देखो क्रमिक छूटियां, ये देखो मैंने बोल रहा था ना बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक मिलेंगी। छूटियां, छूटियां क्या हो गई? 25 20 और 15 की सम्मिलित एकल छूट क्या है? छूट, छूट या छूट का बहुवचन छूटिया होती है क्या? छूटे, छूटे हो सकता है ना, छूट छूटे, कोई ना। देखो क्या बोल रहे हैं, एक मिनट। क्रमिक छूटियां मतलब छूट दे रखी है, ये बहुत बार एग्जाम में आवा, 4 से 5 बार क्वेश्चन आ रखा है यहाँ से, इसलिए मैंने ले लिया, है ना। पर बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। देखो कैसे करेंगे कि क्रमिक छूटे मतलब 25 20 और 15, है ना। ये देखो मान लो अपने पास कोई वस्तु है 100 रुपए की, है ना, 100 रुपए की वस्तु है, तो पहले उस पे कितनी छूट मतलब छूट दी? 25% की। अब मतलब आगे विक्रय मूल्य की तरफ जा रहे हैं, तो कैसे करते जाएंगे? छूट को ऑब्वियसली 100 में से माइनस करते जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 75/100, है ना। इसको क्या करेंगे? 80/100, है ना। और इसको क्या करेंगे? 15 घटाएंगे तो 85/100, है ना। ये देख लो कितना आ गया, कितना आ गया देखो, 25 या 75, 25 चौका 100, 20 चौका 80, 20 5 100, 17 5 85 और 20, है ना। ये 20 5 100 हुआ, ये कट गया इधर, है ना। क्या बचा? ये 4 भी कट गया, 17 34 33 51, है ना। मतलब विक्रय मूल्य जैसे छूट दे दे के 51 रुपए में बेच रहे हैं, 51 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब छूट कितने की दे रहे हैं? 100 की वस्तु थी उसको 51 रुपए में बेच रहे हैं, तो छूट कितने की दे रहे हैं? 49% की। ये गड़बड़ मत कर देना कि 51%, 51 दिखा और सीधा 51% लगा दो। मैं बहुत ज्यादा गड़बड़ करती हूँ, सीरियसली मैं बहुत ज्यादा गड़बड़ करती हूँ मैं, मतलब जितनी अच्छी मैथ है ना उतनी ज्यादा पेपर बिगाड़ती हूँ मैं। कैलकुलेशन मिस्टेक करके आती हूँ और क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ती, इसलिए मैं बोलती रहती हूँ कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा थोड़ा मतलब देखते चलते रहना है कि मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही, है ना। ठीक है।
तो ये 51 रुपये में मतलब बेची, तो ऑब्वियसली 49 मतलब छूट कितने की मिली, 51 रुपये में बेची, 100 रुपये की चीज थी, 51 रुपये में बेची, तो 49 रुपये की छूट होगी ना, मतलब 49, 100 का 49, 49%। ठीक है, हो गया ना। बहुत बार आया हुआ है, कुछ 4 से 5 बार क्वेश्चन आ रखा है ये, है ना। तो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो तो मैंने सारे ही लिए हैं, कोई भरोसा नहीं ऐसे कैसे आ रखी है। बल्कि मैंने ऐसे देखा 24 में शायद पशु परीक्षर का एग्जाम हुआ है, उसमें हर पारी में ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, देखो एक दुकानदार किसी वस्तु को 11.88 रुपये में बेचता है और 10% का हानि उठाता है। यदि 20% लाभ प्राप्त करना हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ये शायद अपन ने कर लिया, पता नहीं कौन सा गया था, अभी याद ही नहीं है। हाँ यही करा था स्टार्टिंग में, 1584 आया था इसका। ठीक है, ये कर लिया, कुछ ही नहीं ओबियसली। देखो जस्ट सेकंड, कुछ देर में बता देते। देखो कैसे किया था, 1 मिनट रुको जस्ट। कैसे किया था कि किसी वस्तु को 1188 रुपये में बेचता है और 10% का हानि उठाता है। अपने को नहीं पता क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य दे रखा है, 10% हानि के बाद कितने रुपए में, 1188 रुपये में बेच रहा है। इससे अपन ने क्रय मूल्य निकाला था 1188 इंटू 100/90 करके, है ना। और फिर जो भी आया था यहाँ पे 1188 इंटू 100/90, शायद मेरे को याद भी आ रहा है 1320 ऐसे कुछ आया था, है ना। फिर क्या किया आगे, फिर उसमें 20% लाभ प्राप्त कर वस्तु को विक्रय मूल्य कैसे निकाला था, ये जो भी आया था ना 1320 शायद, है ना, 1320 आया था। फिर वो 1320 इंटू क्या किया था, 20% लाभ मतलब 120/100। तो ये क्वेश्चन ये आया था शायद 1584। ठीक है, कर लिया था अपने शुरू में ही। हाँ ये भी कर लिया था, ये दो एक क्वेश्चन रिपीट हो गए थे ना स्टार्टिंग में ही, वही है ना? इसमें भी कुछ नहीं था। 1 मिनट देखो, खुद ही चल रहे हैं क्या। देखो एक वस्तु 230 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार प्रति 15% लाभ कमाते, ओबियसली कुछ ही नहीं था। 230 रुपये में वही, यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं दे रखा, है ना। 15% लाभ, है ना। 15% लाभ के बाद में 230 रुपये में बेच रहा था। क्रय मूल्य निकालने के लिए कैसे करेंगे, ओबियसली लाभ है 115, लेकिन इधर आ रहे हैं तो 230 इंटू 100/115, उससे क्रय मूल्य आ गया, है ना। क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य कितना आया था, शायद 200 रुपये आया था। हाँ 200 रुपये आया था, क्रय मूल्य 200 रुपये, ओबियसली 200 ही आएगा ना, कट जाएगा। हाँ ठीक है, 200 रुपये आया था, इतना भी याद नहीं रहता, बट वो सीधा सीधा दिख रहा है ना, कट जाएगा। ठीक है, 200 रुपये आया था। अब देखो ओबियसली 200 रुपये क्रय मूल्य है, 210 रुपये में बेचेंगे तो 10% का लाभ हुआ 200 पे, तो कितना आया निकाल लोगे, है ना। बहुत इजी है, अपन ने पहले भी कर लिया। ठीक है, वही है सेम। नहीं आए तो देख, मतलब ओबियसली बहुत सारे क्वेश्चन कराए हो जाएंगे बने, जस्ट जो अच्छे अच्छे हैं यूनिक हैं वो देखते हैं। ये देखो रोहन एक कलाई घड़ी को अंक, आप हो सकता है आपको आज थोड़ी सी बोरिंग लगे क्योंकि मैंने पिछले एग्जाम्स में आए हुए सारे टाइप के क्वेश्चंस ले लिए हैं, मतलब हर क्वेश्चन यूनिक है। लेकिन आप ये समझ जाओगे तो पीछे कुछ बचेगा ही नहीं लाभान्य में, सारे सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए, कुछ भी नहीं बचा अब। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। रोहन एक कलाई घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदता है और अपने मित्र को अंकित मूल्य के से 8% अधिक पर बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत है। ये जो बटा वाले होते हैं ना, ये बहुत इजी होते हैं, है ना। देखो क्या बोल रहे हैं कि कलाई घड़ी रोहन एक कलाई घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदता है। कोई अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है, उसके 4/5 पर खरीदता है। देखो 4/5 का क्या मतलब हुआ कि 5 रुपए अंकित मूल्य है तो वो 4 रुपए पे खरीद रहा है। पट्टा का यही मतलब होता है कि 4/5 पर खरीद रहा है, मतलब अगर अंकित मूल्य 5 है तो वो 4 रुपए में खरीद रहा है। लेकिन अपन 100 मान ले, है ना, मान ले कि 500 रुपये उसका अंकित मूल्य था, 400 में उसने खरीद ली। हमेशा 1 2 में चलने की जगह 100 पे चला करो, उससे पॉइंटों में नहीं जाता क्वेश्चन, है ना। देखो देखो बिल्कुल क्या मानेंगे कि 4/5, देखो समझो आराम से। देखो रोहन एक कलाई घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदता है ना। या तो आप ऐसे कर लो कि अंकित मूल्य को 100 रुपये मान लो, है ना,
100 रुपये मान लो, और फिर उसको मतलब 4/5 × 100 ऐसे करके करो, फिर इससे 80 आ जाएगा। लेकिन कुछ ही नहीं, बट्टा को सोल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है कि अंकित मूल्य का 4/5 पर खरीदता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंकित मूल्य मतलब 5 है, तो मतलब खरीदने वाला मूल्य उसका क्रय मूल्य 4 हो गया है ना। तो इसको 500 मानो, तो इसको 400 मान लो। तो ये तो 500 तो अंकित मूल्य हो गया उसका, है ना। ये तो अंकित मूल्य हो गया, है ना। और ये उसका क्रय मूल्य हो गया जिसपे वो खरीद रहा है। ठीक है, 500 उसका अंकित मूल्य हो गया और उसने 400 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं। और अपने मित्र को अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच देता है। वो खरीद के तो 400 में लाया, और उसने जो ओबियसली 400 में खरीद के लाया, लेकिन वो अपने मित्र को क्या बोलेगा, देख भाई मैं अंकित मूल्य 500 है, दे मैं 500 में खरीद के लाया हूँ, और इसका 8% अधिक पर तेरे को दे दूंगा, है ना। तो देखो अंकित मूल्य का 8% अधिक कितना, 8% अधिक जस्ट 108/100 करो, है ना। तो देखो कितने में देगा वो, 500 इंटू 108/100, 500 रुपये तो उसका अंकित मूल्य है, लेकिन वो अपने दोस्त को बढ़ा के दे रहा है। ओबियसली बढ़ेगा कब, जब ऊपर 108 होगा नीचे 100 होगा, ऊपर बड़ी संख्या होगी, और बढ़ा के दे रहा है इसलिए 108 कर दिया। घटा के देता तो 92 कर देते, ओबियसली 100 में से 8 घटा देते 92 होता ना। यहाँ पे तो बढ़ा रहे हैं तो 108/100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 540। तो अब लाभ उसको कितने का हुआ, उसके पड़ी तो थी 400 रुपए की, 400 रुपये में खरीद के लाया ना वो, भले उसमें 500 का अंकित मूल्य है, खरीद के तो 400 में लाया, और दोस्त को उसने 540 में दे दी, यही पूछा है देखो। तो लाभ प्रतिशत, तो 400 रुपये पे उसने कितना कमा लिया, 140 रुपये कमा लिए, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ 140। और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे तो निकालेंगे जिस पे खरीद के लाया, 140/400 इंटू 100, ये हो गया आंसर। ये हो गया 4×3=12, 4×5=25, 35%, ये रहा 35%। ठीक है, हो जाएगा ना, बहुत इजी है। तो ऐसे मतलब देखो अभी तो जस्ट आपकी शुरुआत है, बट अपन जैसे कि वीडियो के लिए तो शायद अपन एक बार ही कर पाएंगे, लेकिन जैसे आपका आगे एलडीसी है, एसआई है, उसके लिए जस्ट अपन एक दो बार और, एक बार और इनको रिपीट कर लेंगे ना, तो जस्ट आपके भी ऐसे दिमाग में आने लग जाएंगे। 4/5 को देखा तो सीधे सोचोगे कि 4 तो मतलब जिसपे मतलब उसका वो हो गया, 4/5 अंकित मूल्य का 4/5 मतलब 5 अंकित मूल्य है, तो 4 रुपये, 4 रुपये पे उसने खरीद ली। 5 रुपये किसी का अंकित मूल्य था तो उसने 4 रुपये में खरीद ली, है ना। तो ये सारे से दिमाग में खुद ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लग जाएगी, जब बार बार इन चीजों को देखोगे ना, तो ऐसे ही दिमाग में चलेगा फिर। ठीक है, तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझने की कोशिश करो, है ना। ठीक है, हो गए ना, चलो आगे देखते हैं। एक दुकानदार 100 रुपये में 41 की दर से सेब खरीदता है। 64% लाभ कमाने के लिए उसे 60 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए। कुछ ही नहीं, ऐसे क्वेश्चनों में अपन तो जस्ट एक सेब को लेके मानेंगे, क्या फर्क पड़ता है वो 100 खरीद रहा है, 200 खरीद रहा है, अपने को तो एक सेब मान के सारी कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं ना। तो देखो वो क्या बोल रहे हैं कि एक दुकानदार 100 रुपये में 40 की दर से सेब खरीदता है, मतलब 100 रुपये में 41, 40 नहीं सॉरी 41, 100 रुपये में 41 सेब खरीदे, तो एक सेब कितने का पड़ा उसके, एक सेब 100/40 का पड़ा, है ना। एक सेब कितने का पड़ा, 100/41 का, कभी 40 बोल रही हूँ कभी 41 बोल रही हूँ, है ना। देखो 100/41 का एक सेब पड़ा, ठीक है, इतने रुपए में उसने खरीद लिया, है ना। अब वो बोल रहा है कि 64% लाभ कमाने के लिए, है ना, तो 64% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, है ना। ये मतलब 64% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्या करोगे, 100/41 इंटू 64% लाभ कमाने के लिए ओबियसली 164/100 करोगे ना। ठीक है, 164/100 करोगे ना, इधर से इधर जा रहे हैं, लाभ हो रहा है 164। अब ये सोचोगे कि 100/164 करो, 164/100 करो, पिछले इधर से इधर जा रहे हैं ना, ये तो मतलब जिसमें वो खरीद के लाया, अब उसको 64% लाभ भी लेना है, और ये सब तो देख मतलब बेचेगा कितने में, विक्रय मूल्य, तो 164/100, ये कट गया। और ये देखो मैं बोलती हूँ ना कि सोचना नहीं है 41 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आंसर पूरा वो मतलब पूर्णांक में दे रखा है, तो 100% होगा, 4 बार होगा। ठीक है, तो वो क्या अभी मतलब
भले ही वो मतलब मतलब 100 के 41 सेब खरीद के लाया, लेकिन अब वो क्या करेगा, 4 रुपए का एक सेब, 4 रुपए का एक सेब बेचेगा। यहाँ पे एक सेब कितने में खरीद रहा था, इतने में। इसीलिए अपन एक सेब पे आए थे, एक सेब इतने में खरीद रहा था, और अब वो 4 रुपए में, अगर उसको 64% लाभ लेना है ना, तो उसको 4 रुपए में एक सेब बेचना पड़ेगा। और अब पूछ क्या रहे हैं, 60 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए। 4 रुपए में एक सेब बेच रहा है, तो 60 में कितने बेचेगा, 60/4, 15, 15 सेब बेचेगा ना 60 रुपए में, ठीक है। तो ये हो गया 15, ठीक है। बहुत इजी वे में कर रहे हैं ना, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% छूट देते हुए कोई वस्तु 765 रुपए में बेची। यदि वस्तु पर केवल 10% छूट दी होती तो विक्रय मूल्य क्या होता। ज्यादा लंबी क्लास तो नहीं हो जाएगी क्या, 1 घंटे की होगी क्या। देखो क्या बोल रहे हैं, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% छूट देते हुए कोई वस्तु 765 रुपए में बेची। और आगे अगली क्लास में कर लें क्या, कितने करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5-6 ही बचे हैं, 5-6 ही बचे हैं, बट बहुत अच्छे हैं आगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में सारे कर लेंगे। 5-6 बचे हैं, क्योंकि आगे मैं 2 क्वेश्चन ऐसे लेने वाली हूँ जिनमें हर एग्जाम में क्वेश्चन आया, हर एग्जाम में। तो आप इतना समझ के आओ। फिर अपन अगली क्लास में 5-6 बचे हैं, जिसमें से 2 तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने 2 बार लिए कंटिन्यू, क्योंकि वहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं। एसएससी सीजीएल में भी खूब क्वेश्चन आते थे, वो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है ना। तो वो बिल्कुल अपन 5-6 बचे हैं वो कर लेंगे 100%, है ना, ठीक है। आप बिल्कुल करो क्लास, मतलब कर लो, हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा ना क्लियर कंसेप्ट। चलो ठीक है जी, फिर थैंक यू।